हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। ऋषभ शेट्टी की कांतारा पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है होमबाली फिल्म्स एंड हमारे मुंबई के फेवरेट 3 इडियट्स गोलू, धन्यवाद, विघ्नेश Thank you. एंड समृद्ध, तीनों ने आके ये ट्रेलर देखा है। आज बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखो बारिश में भी कांतारा की जो गर्मी है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमारे बॉलीवुड प्रेमी की ज़्यादा ही गर्मी है इसमें। एब्सोल्युटली यस, इंतज़ार था सभी लोगों को देखने के लिए कि अब ऋषभ शेट्टी इसके बाद क्या करते, क्योंकि पार्ट 1 का जो फीवर था वो हिंदी दर्शकों ने इतना प्रतिसाद दिया था ऋषभ शेट्टी को कि ऋषभ ने बोला कि यार इस बार मैं कुछ और अच्छे से करके लेके आता हूँ। क्या सच में इतना अच्छा लग रहा है, इस बार नहीं लग रहा है? ये सारी बातें जान के लेंगे द ऑनेस्ट 3 इडियट्स के साथ में। शुरुआत करेंगे गोलू से। गोलू, कैसा लगा ये ट्रेलर? सर जी मैं पहले तो बोलूँगा कांतारा के बारे में कि कांतारा ये पिक्चर नहीं सर, ये एक इमोशन है बिकॉज ऑफ हिज माइथोलॉजी। जो भी बोलो, हिस्ट्री बोलो या कुछ भी बोलो, ये सर हमारा ट्रेडिशनल है। भले थोड़ा साउथ साइड का है, लेकिन सर वी आर इंडियंस फर्स्ट। कनाडा लेकिन कुछ भी बोलो सर, वो जो पहला पार्ट आया था वो इतना लोगों को भा गया, इतना अपने देश के मिट्टी का वो चीज़ उन्होंने दिखा दिया कि लोगों को इतना प्रभावित हो गया कि उन्होंने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं। आई नो कि साउथ वालों ने तो मतलब बहुत अच्छे से उसको उभारा, लेकिन बाकी नॉर्दर्न साइड में भी आप देखोगे लोगों को पसंद आई पिक्चर। और इवन मेरे खुद को आज तक मैं देखता हूँ वो पिक्चर। तो ऐसा है कि पार्ट ये जो चैप्टर 1 है इसका बहुत 40 बार देख लिए गोलू ने पिक्चर। इतना ऋषभ पसंद है। शेट्टी अगर सुन रहे हो तो मिलना पड़ेगा आके तीनों को। यस, मतलब घुट के पी गया हूँ मैं, ऐसा हो गया, मतलब पूरा पिक्चर याद है 10 बार। यस। और सब सर जी हम लोग वो लोग हैं सर, हमने ऐसी मोहर लगाई थी जब पहला पार्ट आया था, हमने उनके ओन लैंग्वेज में देखी थी और बिना देख के समझ गए थे कि क्या चल रहा है करके। और उसके बाद में हमने हिंदी में भी देखी, लेकिन जो पहली पिक्चर की गर्मी थी उससे कई दुगना इसमें ज़्यादा गर्मी दिख रही है। लेकिन सर जी एक बहुत नॉर्मल ये बात भी है कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई इस मेकिंग में, वाइल्ड द शूटिंग। हाँ, वाइल्ड द शूटिंग। उन सबको सैल्यूट है जिन्होंने अपना योगदान दिया, ट्रिब्यूट है वो लोग के लिए भी। लेकिन ऋषभ शेट्टी जो अभी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है सर। वो लास्ट का लुक और जो ऐसे आँख ऊपर करते वो जो आग दिखती है भगवान का होता है। एंट्री कैसी थी ऋषभ की एंट्री सर देखो, शेर के सामने आए हैं वो। जैसे पहले पिक्चर में वो एकदम नागरा सकट आते हैं ना, एकदम बैलों के साथ में रेस में, इसमें भी वैसी एंट्री है। ये वाली भी एंट्री अच्छी लग रही है, जबरदस्त लग रही है। और मेरे को ये देखना है कि पहले में जो एक विलन था, लेकिन अभी इसमें ये देखना है कि क्या दिखाएंगे। लेकिन सर एक क्वेश्चन मार्क सभी को था पहले पार्ट को लेके कि जब भी कांतारा दैव जब एक आते हैं पंजुरली कुलदेव जब आते तो वो जंगल की तरफ भागते, उनके डैड भी जंगल की तरफ भागते एक कमिटमेंट करके, और वो चीज़ होती है बाद में। एंड दैट सेकेंड टाइम जब वो चीज़ के लिए एवेंज लेते हैं, जब अपने लोगों के लिए लड़ते हैं ऋषभ शेट्टी क्लाइमैक्स में, तो एक पत्थर का भी सीन है, वो भी इसमें इन्होंने दिखाया है ट्रेलर में। वो एक अच्छा लगा मुझे देख के कि चलो कुछ तो कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर किया है। लेकिन एट द सेकेंड टाइम उन्होंने दूसरी चीज़ भी बताने की कोशिश की है इसमें ट्रेलर में कि वो जंगल में क्यों जाते हैं और वो बराबर वो सर्कल में क्यों जाते हैं और ऊपर देख के कैसे गायब हो जाते हैं। तो वो भी क्वेश्चन मार्क था लोगों को। लेट्स सी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या पता एक दिन पहले से ही एडवांस बुकिंग, एक दिन पहले क्या, एक हफ्ते पहले यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ इतना। मतलब क्या बोलूं, सुपर एक्साइटेड। गोलू, आग लगने वाली है। विघ्नेश के हाथ में। विघ्नेश, ये वाली कहानी क्या लग रही है इस ट्रेलर से? अब प्रीक्वल है, ये प्रीक्वल है। देखो पार्ट 2 पहले दिखा दिया। एक्चुअली ये इतिहास में पहली बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक मूवी हम देखते हैं उसका प्रीक्वल उसके बाद आ रही है चैप्टर 1। दैट इज़ अ वेरी, मतलब बोलते हैं ना, एकदम यूनिक है। और स्टोरी जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये प्रीक्वल होने वाली है, कि अभी ऋषभ शेट्टी जो कांतारा मतलब कि 1 में थे, अभी जो चैप्टर 1 में आएंगे उनके डैड के बारे में दिखाने वाले हैं। बट क्वेश्चन मार्क भी बहुत होता है कि मतलब कि स्टार्टिंग में बच्चा बोलता है मेरा बाप मतलब यहाँ से कैसे अदृश्य हो गए, मेरे पिताजी, सॉरी बाप वो शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसमें, तो यस पिताजी। तो बहुत सारे सीक्वेंस उन्होंने दिखा है। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट तो है इस बार। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब दिखाया है, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। एंड सबसे पहली बात, कांतारा की अगर मैं बात करूँ 2022 में आई थी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि उनका जो
रिलीज़ करने का स्ट्रैटेजी है ना एकदम बराबर थी। पहले उन्होंने खुद का कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ किया, देखा मतलब कि ऑडियंस क्या बोलती है। जब ऑडियंस की डिमांड आई कि हिंदी में भी आप डब करके रिलीज़ करो, तब जाके ऋषभ शेट्टी ने ये किया। एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी गुड फार्मूला, वैसे ही करना चाहिए। आजकल जितने भी साउथ मूवीज़ आते हैं जो मतलब कि चलते हैं, मैं हमेशा कांतारा का एग्जांपल देता तो आप वैसा करो। एंड वन थिंग मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सारे साउथ वालों को कि हाँ। जो पैन इंडिया वाला जो आपका ट्रेंड है इसको हाँ। प्लीज स्टॉप कीजिए, क्योंकि कुछ मैंने ऐसी पिक्चरें भी देखी है जिनका ये नहीं है कि वो पैन इंडिया रिलीज हो या फिर उनके वहाँ पे भी वो फ्लॉप ही हो रही पिक्चर, लेकिन उसको पैन इंडिया लेवल पे रिलीज कर रहे हैं। तो उसके पहले आप अपने यहाँ पे ही और भी बहुत सारी पिक्चर को नाम ले सकते हैं हम, एक पिक्चर को नहीं, बहुत सारे नाम ले सकते हैं हम, बट हम लेंगे नहीं। तो अभी कांतारा के लिए तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। सबसे पहली बात, ऋषभ शेट्टी जो एंट्री होती है, आने में देर तो नहीं कर दी, मतलब टाइगर के सामने वो तो एकदम दमदार थी। एंड जितने भी विजुअल्स उन्होंने क्रिएट किया है ना, मतलब वो तो मतलब कि दमदार लग रही है। इन शॉर्ट प्रॉमिसिंग लग रही है ट्रेलर। अभी 2 अक्टूबर को देखना पड़ेगा किस तरह से मतलब कि मूवी होगी। और एक बात, होम्बोले फिल्म्स वाकई में जो भी के से पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि KGF चैप्टर 1 मैं उसका भी नाम लूँगा, वो टाइम पे किसी को पता नहीं था। जब चैप्टर 2 आई, और चैप्टर 1 तो सुपर हिट होने के बाद चैप्टर 2 ने हिस्ट्री क्रिएट किया था, वैसे ही कांतारा पार्ट 1 आई, लोगों को बहुत अच्छी लगी, सुपर हिट हो गई। अभी ये भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। ओके, मतलब के होमवाले वालों के लिए लकी है, के करण जौहर के लिए भी लकी है। समूह के पास में आते हैं। समूह, ज्यादातर कलर ग्रेडिंग हमको डार्क दिखाई दी। हाँ जी सर। थोड़ा ब्राइटनेस कम दिख रहा है इस पिक्चर में। यस सर। क्या शायद कुछ गड़बड़ लग रही है क्या VFX में या CGI में? इसके लिए इन्होंने डार्क रखा है, क्या लग रहा है? सर मैं इसके पीछे एक एग्जांपल लेता हूँ सर। इसमें जब हम लोग में KGF भी देखी थी सर, वो भी पूरी डार्क फिल्म थी। होम वाले फिल्म्स मतलब वो जाने ही जाते हैं वो डार्क, वो क्या बोलते हैं, वो क्रिएट करने के लिए, टेम्पलेट रखने के लिए। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें वो इफेक्ट दिख के आता है सर। एक कोई भी बड़े पर्दे पे आप समझो उसका कलर शेड आप देखोगे ना, तो उसका वो एक शैडो भी है ना, वो शैडो किस तरह से वो जनरेट करते हैं ना, भले वो कौन सी मेथड से भी रहने दो, वो उनका टेम्पलेट है सर। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पापा दिस इज़ वॉट अ सिनेमा। हम लोग सिनेमा, भले हम लोग ये पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट से चालू हुए थे, बराबर, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, कलर से अभी VFX से आफ्टर इफेक्ट, उसके बाद ये बड़ा एग्जांपल सेट कर रहे हैं सर होम वाले फिल्म्स। और विजय किरगांव का ऐसा कुछ नाम है, विजय बोल दो, विजय, हाँ, उनका सरनेम भी के से ही स्टार्ट होता है सर। तो आई डोंट नो ये के उनके लिए कितना एक अच्छा सिंबल है, लेकिन चलो जान दो, वो तो बात होती है। चलो आते हैं अभी ट्रेलर के बारे में। कैसा लग रहा है ट्रेलर? सर ये ट्रेलर देख के ना मुझे सर वो म्यूजिक, वो ना म्यूजिक का अभी भी वाइब आ रहा है सर। ओ वराह रूपम, माय गुडनेस, मतलब क्या वो जो कांतारा जो पहले पार्ट में, जो मेरे लाइफ की ऐसी दूसरी ऐसी फिल्म रही कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में देखी थी, लेकिन मैं ये फिल्म भी पहले रीजनल लैंग्वेज में देखना पसंद करूंगा सर। भाई वो जब चिल्लाते हैं ना वो करके, बाप रे, मतलब वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। और इसमें पूरा जो दिखाया है सर ओवरऑल, मतलब वो पूर्वज की कहानी, वो दौर की कहानी प्रॉपरली सेट की हुई है। और ऋषभ शेट्टी, मैं हर वक्त जब सैंडलवुड की कोई भी फिल्म आता है हम लोग क्या बोलते हैं, जय सैंडलवुड, लेकिन ये टाइम पे नो जय सैंडलवुड, अभी जय ऋषभ शेट्टी। ओके, जय ऋषभ शेट्टी। अच्छा रिस्पॉन्स है तीनों का फॉर द ट्रेलर ऑफ कांतारा चैप्टर 1। मैं बोलना चाहूंगा ना सर, ये कनाडा की तीसरी या चौथी फिल्म ऐसी रहेगी, 500 करोड़ लिख के ले लो सर, जाएगी 500 करोड़ आराम से जाएगी सर, वर्ल्ड वाइड जाएगी सर कंफर्म। क्योंकि देखो वीकेंड बहुत अच्छा है, दो को ये अपना नहीं फ्राइडे, हाँ फ्राइडे भी है, दशहरा भी है, बराबर, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। वो टाइम पे गांधी जयंती नहीं होगी, कांतारा जयंती होने वाली है सर। और वो टाइम पे ना देखो ट्रेलर से दिख के भी आ रहा है सर, हर एक एलिमेंट्स में अपना बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। मतलब देखो स्टार्टिंग में मुझे 1 मिनट थोड़ा मुझे ना ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन 1 मिनट के बाद जो रफ्तार पकड़ी, जो शेर से मुकाबला होता है, और उसके बाद जो वो अवतार लेते हैं, वो लास्ट वो VFX, माय गॉड, एक नंबर था वो VFX, वो जोरदार था भाई, गूज़बम्स आ गए मुझे। और ऋषभ शेट्टी ने वो प्रूफ भी किया कि वो एक्टर तो थे ही ग्रेट, और डायरेक्शन के इसमें एक लेवल अप गए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसमें उर्वशी रौतेला, वो दिखी ही नहीं है, ये रुक्मिणी दिख रही है। हाँ रुक्मिणी दिखी, उसमें उर्वशी रौतेला का आया था रेफरेंस। अभी आई डोंट नो कि उनका क्या रोल है। अच्छा हुआ ट्रेलर में रहेगी तो यार पिक्चर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, इसके लिए तो उन्होंने दिमाग अच्छा लगा कि उर्वशी को डाला
दिखाया ही नहीं है क्योंकि शायद है नहीं है अभी भी कंफर्म नहीं है। अभी वो गुड आइडिया ऋषभ जी। नहीं ऋषभ जी आप एक नंबर काम किया उसमें कि ट्रेलर में उर्वशी को दिखाया ही नहीं है क्योंकि जब उर्वशी आती है क्यों ना मालूम है सर तो क्यों नहीं दिखाया है? हाँ, पता है आपको क्योंकि उर्वशी जी का एक मंदिर बना है तो पहले वहाँ पे पूजा होगी फिर ये पिक्चर भी ये पिक्चर भी पूजा होगी ना तो इसके लिए तो देखो वो अभी वो उनके मंदिर में कोई जाता हुआ नहीं जाएगा लेकिन ये मंदिर के दर्शन करने के हम जरूर जाएंगे फर्स्ट चलिए, डे। हर तो गुलशन देवैया पे आता हूँ हाँ, किंग दिखाई दे रहे। Yes, sir. बोलू कैसा लग रहा था गुलशन? सर मैं एक बोलना चाहूंगा हाँ। मेरे को हंटर में मेरे को बहुत पसंद आए थे लेकिन आज वो हंटर से भी अलग लेवल के लग रहे हैं सर। गुलशन वो किंग किंग दिखा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब दिख के लग रहा है कि बाबा उनको एक अच्छा खासा ब्रेक मिलेगा क्योंकि वो नोटिसेबल लगेंगे भाई, वो नोटिस करेंगे सब लोग, ऑडियंस नोटिस करेगी। अच्छा actor है बहुत अच्छा एक्टर है, उनको बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। और तो मेरी तरफ से ये ट्रेलर वॉज ब्लॉकबस्टर ट्रेलर एंड सर मैं सुपर हिट। सर मेरे को भी एक वर्डिक देने का है सर जी। अभी वो उर्वशी के मंदिर कोई जाए पैर पड़ने देखने वो पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ सर उस दिन 2 तारीख को एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। जितने भी हमारे आसपास के थिएटर है, इंडिया में जितने भी थिएटर है वो मंदिर बनने वाले हैं कंफर्म। क्यों? क्योंकि कांतारा जी खुद साक्षात आने वाले थिएटर में। दैव आता है तो सबको आशीर्वाद देके जाता है। सही बात। और पिक्चर की मतलब कि जो गर्मी है ना पूरा इन्होंने ट्रेलर में डाल दिया। और अगर उर्वशी को भी दिखा देता तो हॉटनेस थोड़ा और बढ़ जाता था। चलो okay, थोड़ा मिस किया हमारे विघ्नेश ने उर्वशी को, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा आया है ट्रेलर का। आप देखेंगे 2 अक्टूबर को पब्लिक कैसे रिस्पांस देती है थिएटर में। और जितना पब्लिक ने फर्स्ट चैप्टर में मतलब जो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट जो फर्स्ट रिलीज़ किया था ऋषभ ने, उस तरह सा रेस्पॉन्स, उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स अब मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रमोशंस भी करने चाहिए आके। अब क्या है कि डिजिटल लॉन्च कर दिया ट्रेलर का। ट्रेलर यहाँ पे आके बड़े पैमाने में लॉन्च करना चाहिए था, ऋषभ ने डोंट नो क्यों नहीं किया। अब इस तरह से आगे प्रमोशन लेके जाते देखना पड़ेगा। सर वो हो ही जाएगा क्योंकि जब पहले पार्ट में भी भले वो लोग लेट आए थे लेकिन जब वो आए भी थे ना सर थिएटर में गर्दी लग चुकी थी, पहले से ही लग चुकी थी। और जब वो आए मुंबई में तो और गर्दी लगी क्योंकि उनके कदम शुभ है। इंडियन सिनेमा के लिए वो शुभ ही है बॉस। चलो ठीक है, देखते हैं 2 अक्टूबर को मिलेंगे तीनों को। सॉरी एक सर अभी जैसे विघ्नेश ने उर्वशी जी को मिस किया, मैंने और समूह ने, हम दोनों ने एक और जन को मिस किया है, वो है सप्तमी गौड़ा। सर वो देखना था, मतलब ऋषभ जी फिर से वो चिमटी निकाल दे। एग्जैक्टली मैं वही मैं बोलने वाला था भाई। चिमटी तो मैंने भी टचवुड, ओनली सैंडलवुड, टचवुड, वी लव सैंडलवुड, जय सैंडलवुड। बोलो ना, बोल दे। आपने बोला था ना कि पार्ट 2 क्या वही हाइप होगी, तो मैं बोलूँगा हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ऐसा है कि जो भी साउथ इंडियन मूवी, पैन इंडिया मूवी बोल लो, बाहुबली आई, बाहुबली 2 उससे भी ज़्यादा चल गई, पुष्पा 2 आई, चल गई KGF। तो ऐसा है कि हाइप तो ऑलरेडी बन चुकी है क्योंकि कांतारा 1 तो सुपर हिट थी, तो ये ब्लॉकबस्टर होने का चांस है। लेकिन सर ये फिल्म मैंने लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, ये फिल्म ऐसे लैंग्वेज है, जापानीज में भी रिलीज हो रही है, इंग्लिश में भी रिलीज हो रही है, हर एक लैंग्वेज में फिल्म देख सकते हैं। ओवरऑल 12 से 13 डिस्ट्रीब्यूटर्स है फिल्म के लिए। तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी ऋषभ शेट्टी ने। अब ऋषभ शेट्टी करेगा भाई। चलो देखते हैं क्या होता है। 2 अक्टूबर को मिलेंगे तीनों से। थैंक्स।